हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 180। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 180। क्या डेट है? 27 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर, पेज नंबर 91। तो बेटा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम श्योर यू ऑल हैव रीड द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर। तो मुझे यकीन है कि आप सभी ने जो कहानी है ही इज़ माई ब्रदर वो पढ़ी होगी एंड और हैव इन्जॉयड इट, और उसको इन्जॉय किया होगा। इन द स्टोरी, कहानी में, मीना लव्ड हर यंगर ब्रदर अ लॉट। जो मीना है वो अपने भाई से, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है। वी ऑल लव आवर फैमिली, हम सब अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द फ्रेम गिवन बिलो। नीचे जो फ्रेम दिया गया है, क्या आप अपनी फैमिली की पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं? आई एम श्योर यू विल लव डूइंग सो। तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा करना पसंद है। तो आप क्या करना है बेटा, अपने फैमिली की पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि हमने अपने फादर को यानी अपने फादर की पिक्चर को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये हो गए फादर की पिक्चर। फिर उसके बाद हम अपनी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये हो जाएंगी आप, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि आपका छोटा भाई हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद मम्मा हो जाएगी, मदर, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने फैमिली की जो पिक्चर है वो ड्रॉ की है, ठीक है। तो आपको भी अपनी फैमिली की ऐसे ही पिक्चर को ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव रीड अबाउट मीना एंड हर ब्रदर। तो आपने मीना और उसके भाई के बारे में पढ़ा। गिवन बिलो, नीचे, इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, कहानी के सीक्वेंस है। बट इट इज़ ऑल जम्बल्ड अप, लेकिन वो सब कुछ उल्टे सीधे हैं। लेट अस पुट दी सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर। तो चलिए हम इनको राइट ऑर्डर में, सीक्वेंस में इनको सेंटेंस को रखते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टीडली एंड वॉज हैप्पी। मीना धीरे धीरे और लगातार पहाड़ी पर चढ़ती गई और खुश थी। शी लुक्ड एट द मैन इन वंडर। उसने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा। शी कैरीड हर ब्रदर ऑन हर बैक। उसने अपने भाई को अपनी पीठ पर लाद लिया, यानी ले जा रही थी वो अपनी पीठ पर बिठाकर। शी मेट अ मैन हु आस्क्ड हर। वह एक व्यक्ति से मिली जिसने उससे पूछा वाई शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक, कि वह अपने बैग पर, अपने पीठ पर उस लड़के को क्यों ले जा रही है। एंड इफ शी फेल्ट हिज लोड, क्या उसे अपना भार महसूस हो रहा है। तो शी सैड, वह कहती है, लोड, भार, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो बेटा आपको कुछ देखो, ये सीक्वेंस यानी ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको रखना है कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले देखो जो हमारा सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले जो सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा शी कैरीड हर ब्रदर ऑन हर बैक। ये है हमारा फर्स्ट। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही, शी कैरीड हर
ब्रोदर BROTHER ब्रोदर ऑन हर बैक। ठीक है, सेम सेंटेंस हमने यहाँ लिख लिया, जैसे ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हम लिखते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस क्या होगा कि मीना, ये हो जाएगा सेकंड सेंटेंस, मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टीडली एंड वाज हैप्पी। मीना धीरे धीरे और लगातार पहाड़ी पर चढ़ती गई और खुश थी। तो यहाँ पर हम ये सेकंड सेंटेंस लिख देंगे बेटा एट इट इज, यानी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या होगा, जो तीसरा सेंटेंस होगा हमारा वो होगा शी मेट अ मैन। तो यहाँ पर ये वाला जो तीसरा सेंटेंस है, शी मेट अ मैन हु आस्क्ड हर व्हाई शी वाज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक एंड इफ शी फेल्ट हिज लोड। तो बेटा यहाँ पर हम तीसरा सेंटेंस लिखेंगे जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर रखा है, क्योंकि हमें सिर्फ इनको क्या करना है, हमें सिर्फ इनके ऑर्डर को चेंज करना है, क्योंकि ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं और हमें बिल्कुल सीधे से लिखना है, सही ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे शी मेट अ मैन। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर दिया गया है, शी मेट ए मैन हु आस्क्ड हर व्हाई शी वाज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक एंड इफ शी फेल्ट हिज लोड। फिर उसके बाद फोर्थ सेंटेंस क्या होगा, उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस होगा ये वाला कि शी लुक्ड एट द मैन इन वंडर। उसने उस व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला सेंटेंस लिख देंगे फोर। और फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या है, फिफ्थ सेंटेंस हमारा यही है कि शी सेड, उसने कहा लोड भार, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, शी सेड लोड, क्या, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ COURSE, ऑफ कोर्स, नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, फुल स्टॉप। तो आपको समझ में आया ना कि हमने क्या क्या किया है। तो बेटा आपको समझ में आया कि हमने जो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देंगे सेंटेंस पूरा ऐसे ही। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस हो जाएगा हमारा मीना क्लाइम्ड, तो यहाँ पर हम सेकंड सेंटेंस लिख देंगे सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस है ये शी मेट अ मैन। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड सेंटेंस लिख देंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। फिर फोर्थ सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा कि शी लुक्ड एट द मैन, तो यहाँ पर हम फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। और हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है, ये लास्ट वाला ही, शी सेड लॉर्ड, तो ये हमारा पांचवा सेंटेंस हम लिखेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, तो यानी ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, इन द प्रीवियस वर्कशीट, यानी इससे पहले जो वर्कशीट थी, यू हैव रीड अबाउट वर्ड्स, तो आपने उन शब्दों के बारे में पढ़ा दैट टेल अस हाउ एक्शन टेक्स प्लेस, कि जो एक्शन होते हैं, जो क्रिया होती है वो कैसे जगह लेती है। टू सच वर्ड्स हैव बीन गिवन बिलो, ऐसे ही दो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं। ट्राई मेकिंग इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, तो बेटा आपको इन शब्दों की मदद से दिलचस्प वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड हैं जैसे कि स्लोली, तो स्लोली से आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर भी एक अच्छे से सेंटेंस दिया गया है कि मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली, यानी मीना धीरे से हिल पर चढ़ती गई, धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, या तो ये लिख लेंगे या फिर हम लिख सकते हैं कि आई कैन वॉक, आई कैन वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चल सकती हूँ। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस लाउडली, यानी लाउडली मीन्स क्या होता है, तेजी से, जोरों से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शी डिडंट स्पीक लाउडली,
बिकॉज शी वॉज सो शाई, यानी वह तेज़ी से ज़ोरों से नहीं बोलती क्योंकि वह शर्मीली थी, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं कि वी ऑल लाफ्ड लाउडली, हम सभी ज़ोरों से हंसे। व्हेन शी मेड अ जोक, जब उसने हमें क्या किया, एक जोक सुनाया, ठीक है, यानी जब उसने मजाक किया, जोक किया, तो हम उस पर ज़ोरों से हंसे, तो हम लिख लेंगे यही, ठीक है, कि वी ऑल लाफ्ड, LAUGHED, laughed loudly, LOUDLY, when, WHEN, when she made a joke, ठीक है, JOKE, जोक। तो ये सेंटेंस लिख लेंगे हम। फिर नेक्स्ट देखो, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 141 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। तो आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है, आपसे उसको 141 पेज नंबर से आपको वो करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अभिभावकों के लिए संदेश। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।